हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस से 2024 के एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, 1000 से अधिक क्वेश्चन होंगे आपके सामने। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राशव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा, तो राइट आंसर है नहीं सुनी जा सकती। अगला क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो राइट आंसर 24 घंटे। पराशव्य तिरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज जो है आवृत्ति की इकाई है दोस्तों। 1 किलो चीनी का भार, तो राइट आंसर समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस को। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो राइट आंसर है ज्योति फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर, तो राइट आंसर है फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार, तो राइट आंसर है अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है क्योंकि, तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तो राइट आंसर है तूफान का। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप, तो राइट आंसर है बढ़ता है दोस्तों। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो राइट आंसर है 10 मिनट से अधिक का समय लेगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, तो राइट आंसर है इसमें आपका उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल, तो राइट आंसर है वही रहेगा। ध्वनि तिरंगे नहीं चल सकती, तो राइट आंसर है निर्वात में। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि, तो राइट आंसर है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। द्रवों का वे गुण जिसके कारण वे अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है, तो राइट आंसर इसमें आपका श्यानता कहलाता है। ये निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो दोस्तों रेत एक यौगिक है। विरंजन चूर्ण है, तो यौगिक जो है विरंजक चूर्ण है दोस्तों। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर, तो राइट आंसर है बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि, तो राइट आंसर है बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि, तो राइट आंसर है अधिक होती। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, तो राइट आंसर है फैराडे के नियम के अनुसार। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन बम। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, तो राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल, तो राइट आंसर है प्रकाश को विद्युत से बदलता है दोस्तों। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो राइट आंसर है समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रॉन्टगन ने एक्स किरणों की खोज की थी दोस्तों। पिच ब्लडी किसका अयस्क है? तो राइट आंसर है रेडियम का। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें, तो राइट आंसर है अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें होती हैं दोस्तों। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन की। अगला क्वेश्चन है, दिनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर है कान वान लीनियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अमोनियम क्लोराइड का घोल है, तो राइट आंसर है एसिडिक। अगला क्वेश्चन है, शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजनन अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो राइट आंसर है एस्ट्रोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
प्रोलोग भाषा विकसित हुई, तो राइट आंसर है 1972 में। बैकबोन संबंधित है, तो राइट आंसर है इंटरनेट से। वेव अस्तित्व में आया, तो राइट आंसर है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती, तो राइट आंसर है आर्गन। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाली तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है, तो राइट आंसर है तंतु का प्रतिरोधक तारों की उपेक्षा अधिक होता है दोस्तों। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो राइट आंसर है 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो राइट आंसर है आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ, ये जो है उपधातु है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, तो राइट आंसर है अमोनिया यौगिक है दोस्तों। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो राइट आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, तो राइट आंसर है ऑलरी कल्चर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो राइट आंसर है अमोनिया। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो राइट आंसर है कम हो जाएगा। बल गुणनफल है, तो राइट आंसर है द्रव्यमान और त्वरण का। आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो दोस्तों इसे आनुवंशिकी कहा जाता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का, तो राइट आंसर है समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो राइट आंसर है द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो राइट आंसर है कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई है, तो राइट आंसर है एम्पियर। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक, तो राइट आंसर है वायु। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, तो राइट आंसर है प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो राइट आंसर है एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो राइट आंसर है डायोप्टर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर है जीवाश्मों का। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो राइट आंसर है वातावरण की ध्वनि को मापने के लिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो राइट आंसर है रेडियो तरंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, तो राइट आंसर है नियत रहती है। परमाणु विद्युत होते हैं, तो राइट आंसर है उदासीन रूप से। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो राइट आंसर है थॉमसन ने। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो राइट आंसर है टिश्यू कल्चर। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो राइट आंसर है पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं, तो राइट आंसर है दाब विद्युत प्रभाव। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो राइट आंसर है जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो राइट आंसर है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है दोस्तों। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर है रदरफोर्ड ने। आगे क्वेश्चन है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है, तो राइट आंसर है गामा किरणों की। परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो राइट आंसर है इसमें आपका नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है क्रुक्स। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो राइट आंसर है दूषित भोजन तथा जल से। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है, तो राइट आंसर है ईईजी द्वारा। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, तो राइट आंसर है ट्रिप्नोसोमा नाम के एक कोशीय जीव से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, तो राइट आंसर है तपेदिक। शहद का प्रमुख घटक है, तो राइट आंसर है फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो राइट आंसर है यकृत में।
विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है तो राइट आंसर है आंवला। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है तो राइट आंसर है पोटेशियम। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है तो राइट आंसर है लोहा, यानी कि लोह तत्व की। दोस्तों श्वेत यानी कि सफेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है तो राइट आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला क्वेश्चन है किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है तो राइट आंसर है ओ। जो ओ होता है दोस्तों ये डोनर होता है, ये किसी भी व्यक्ति को रक्त दे सकता है मगर ले नहीं सकता। निम्न में से किस में लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है तो राइट आंसर है हरी सब्जियों में। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है तो राइट आंसर है छोटी आंत में। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है तो राइट आंसर है पनीर। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है तो राइट आंसर है ओ। हमारे शरीर का अधिकतम भार किस से बना है तो राइट आंसर है जल का। अगला क्वेश्चन है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है तो राइट आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है तो राइट आंसर है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है तो राइट आंसर है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले किसने सिद्ध किया था तो राइट आंसर है कोपरनिकस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि तो राइट आंसर है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो राइट आंसर है पारा। चावल को पकाने में कहां पर अधिक समय लगता है तो राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट पर। अगला क्वेश्चन है सिरका का रासायनिक नाम क्या है तो राइट आंसर है एथेनोइक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है तो राइट आंसर है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी आंसू गैस है तो क्लोरोपिक्रिन, ये आंसू गैस का नाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्न में से कौन वायु को सर्वाधिक प्रदूषित करता है तो राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है तो राइट आंसर है निम्न दाब और उच्च दाब में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते तो विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते दोस्तों। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी तो राइट आंसर है चेचक के टीके की। अगला क्वेश्चन है एड्स होने का क्या कारण है तो राइट आंसर है T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण। एड्स वायरस क्या होता है तो राइट आंसर है एक सूची RNA, ये एड्स वायरस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है तो राइट आंसर है सेलुलोज। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो राइट आंसर है शैवाल की उपस्थिति के कारण। गलकंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है तो राइट आंसर है आयोडीन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं तो राइट आंसर है वायु प्रदूषण के। कुनेन किससे प्राप्त होता है तो राइट आंसर है सिनकोना से। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है तो राइट आंसर है पुष्पकर्म। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती तो राइट आंसर है प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है तो राइट आंसर है गन्ने के लिए। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है तो राइट आंसर है भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन है आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है तो राइट आंसर है मेंजिफेरा इंडिका। निषेचन क्रिया क्या है तो राइट आंसर है एक नर
युग्म का अंडाणु से संयोजन। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो राइट आंसर है रेफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो राइट आंसर है पुष्प। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर है वृक्क में, यानी कि किडनी के अंदर होता है दोस्तों। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो राइट आंसर है खेतड़ी क्षेत्र में। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है चावल। अगला क्वेश्चन है पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किया जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो राइट आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो राइट आंसर है तांबा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो राइट आंसर है ओस्मियम। ये सबसे भारी धातु है दोस्तों। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है टमाटर सॉस में पाया जाता है? तो राइट आंसर है एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है अरस्तु को। अगला क्वेश्चन है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो राइट आंसर है मूंगफली। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो राइट आंसर है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नागपुर में। अगला क्वेश्चन है भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है उर्वरकों के उत्पाद से। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बरेली। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है मांस उत्पादन से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो राइट आंसर है रानीखेत। अगला क्वेश्चन दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो राइट आंसर है लैक्टोमीटर। भारत में सार्वजनिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सार्वजनिक मात्रा पाई जाती है? तो राइट आंसर है रेडियर के दूध में। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है बकरी को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका आयन पूर्ण विकसित होता है, दूध नालिका उभरी रहती है, दूध नालिका टेढ़ी मेढ़ी होती है दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो राइट आंसर है बकरी। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो राइट आंसर है मादा हाथी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है आंत में। अगला क्वेश्चन है मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो राइट आंसर है रोनाल्ड रास्ट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु वे श्वसन करता है? तो राइट आंसर है हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो आरिलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? तो राइट आंसर है ओवर। अगला क्वेश्चन है केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो राइट आंसर है कोई नेत्र नहीं होता है केंचुए में। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो राइट आंसर है टेपिटम
लूसिडम के कारण। अगला क्वेश्चन है समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो राइट आंसर है मत्स्य वर्ग का। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो राइट आंसर है मादा एनाफ्लीज मच्छर। अगला क्वेश्चन है सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो राइट आंसर है पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है शुतुरमुर्ग। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो राइट आंसर है किंग कोबरा। पावो क्रिस्टेशंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर है मोर का। अगला क्वेश्चन है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सा है? तो राइट आंसर है नीली व्हेल यानी कि ब्लू व्हेल दोस्तों। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है हमिंग बर्ड। अगला क्वेश्चन है तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है चीड़ के वृक्ष से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है फूल की कली से। अगला क्वेश्चन है भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? तो राइट आंसर है केशिका जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो राइट आंसर है केवल दिन में। अगला क्वेश्चन है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो राइट आंसर है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वे यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑक्जिनोमीटर। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है सेब से। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर है अस्थिमज्जा में यानी कि बोन मैरो में। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो राइट आंसर है तलवे पर। जो हमारा पैर का जो तलवा होता है निचला हिस्सा, यहाँ पर मनुष्य की त्वचा सबसे ज़्यादा मोटी होती है दोस्तों। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो राइट आंसर है सौर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो अरु, ये जान की हड्डी होती है, ये सबसे लंबी होती है दोस्तों। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो राइट आंसर है पूर्ण विकिरण उत्तम तापी से। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो राइट आंसर इसमें आपका वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो राइट आंसर है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। अगला क्वेश्चन है सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक का क्या होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो राइट आंसर है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो राइट आंसर है जल में। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो राइट आंसर है निर्वात में। अगला क्वेश्चन है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो राइट आंसर है अवरक्त किरण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो राइट आंसर है ताप संरक्षण। अगला क्वेश्चन है कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो राइट आंसर है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो राइट आंसर है अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे प्रकाश परावर्तन कहते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर है आसवन के द्वारा। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर है मीथेन। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकांतर होने से थकावट आती है? तो राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर है टार्टरिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑर्गेनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो राइट आंसर है तंत्रिका कोशिका।
दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, तो राइट आंसर है डेंटाइन के। अगला क्वेश्चन है, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है, तो राइट आंसर है पैरामीशियम। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं, तो राइट आंसर है एक भी आंख नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो राइट आंसर है विटामिन ए। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो राइट आंसर है चावल। अगला क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो राइट आंसर है 1350 ग्राम का। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो राइट आंसर है लोहा। अगला क्वेश्चन है, किण्वन का उदाहरण है, तो राइट आंसर है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनाना, गीले आटे का खट्टा होना। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो राइट आंसर है पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है, तो राइट आंसर है ड्रैको। ये एक उड़ने वाली छिपकली का नाम है। अगला क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो राइट आंसर है किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो राइट आंसर है व्हेल शार्क। अगला क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं, तो राइट आंसर है प्रोटीन का। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है, तो राइट आंसर है डायएसिटिल के कारण। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो राइट आंसर है लाल रंग का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर है जे.एल. बेयर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो राइट आंसर है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो राइट आंसर है मीथेन गैस पाई जाती है। दोस्तों दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो राइट आंसर है इलेक्ट्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, तो राइट आंसर है एल्युमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, तो राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो राइट आंसर है एपिथेलियम उत्तक। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था, तो राइट आंसर है कुत्ता। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, तो राइट आंसर है डेवी ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, तो राइट आंसर है बांध। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती हैं, तो राइट आंसर है ऊर्जा ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो राइट आंसर है किरीट। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो राइट आंसर है 7 रंग होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टाइपराइटर यानी कि टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है, तो राइट आंसर है शोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर है एसिटम। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर है कवकों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है, तो राइट आंसर है मैंगीफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो राइट आंसर है जड़ों से। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो राइट आंसर है आंवला। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, तो राइट आंसर है वाटसन। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो राइट आंसर है सूर्य से। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है, तो राइट आंसर है नीम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो राइट आंसर है ठंडा पानी। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो राइट आंसर है तांबा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, तो राइट आंसर है हवाई जहाज की उड़ान भरना।
प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, इन्हें फोटोन कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य प्रकाश कैसा दिखाई देता है, बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों इसे काला दिखता है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो राइट आंसर है प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो राइट आंसर है सेब। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो राइट आंसर है अल्टीमीटर। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो राइट आंसर है चांदी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में होता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन व हीलियम, ये सूर्य में होता है दोस्तों। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर है फार्मिंग अम्ल। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो राइट आंसर है परकंद। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो राइट आंसर है आलू, ये रूपांतरित तना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भोजपत्र उत्पन्न होता है? तो बेटुला की छाल से भोजपत्र उत्पन्न होता है। सौरमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो राइट आंसर है तीसरा दाबोर ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो इसे पार्थिक विकिरण कहा जाता है। सूर्य तब पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो राइट आंसर है लघु तरंगे के रूप में। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों से दैनिक ज्वार कहा जाता है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो राइट आंसर है वॉन लेक। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो राइट आंसर है एरिडोसाल। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है हाइड्रोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो राइट आंसर है वर्षावन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है रॉन्टजन ने। अगला क्वेश्चन है, लहसुन, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर है पोटेशियम के कारण। आलू किस कुल से संबंधित है? तो राइट आंसर है सोलेनेंसी। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर है पेड़ की छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है तार के वृक्ष से। अगला क्वेश्चन है, इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है राइट ब्रदर्स ने। दक्षिण गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर है न्यू कैसल। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की जलवायु में पानजोल का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागरीय। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है एंजाइम की आवश्यकता होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो राइट आंसर है हीरा। सदिश राशि कौन सी है? तो वेग जो है एक सदिश राशि है दोस्तों। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस मुख्यतः है? तो राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है? तो राइट आंसर है पैराफिन मोम। अगला क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो राइट आंसर है साइट्रिक अम्ल से। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो राइट आंसर है किण्वन। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी? तो राइट आंसर है 0.75 मीटर। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है बीजों से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो दोस्तों सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है? तो राइट आंसर है लेमार्क का। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो राइट आंसर है जीरोफाइट्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है?
तो दोस्तों ये विकिरण से आती है। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है ग्राहम बेल को। अगला क्वेश्चन है मोनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो राइट आंसर है गैसों का दाब। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर है सोडियम। अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे एक्टियोमीटर कहा जाता है। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो राइट आंसर है पैलेडियम। अगला क्वेश्चन है क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिवता धर्मिता की इकाई का नाम क्यूरी है दोस्तों। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपरी हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वे धातु कौन सी है? तो दोस्तों वे धातु है ताम्र यानी कि तांबा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो राइट आंसर है नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर है ऑक्सीकरण का। कौन सी गैस वायु से हल्की होती है? तो राइट आंसर है अमोनिया। श्वेत प्रकाश को नली में किस प्रकार पैदा किया जाता है? तो राइट आंसर है तंतु को गर्म करके। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर है हरी सब्जियों में। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो राइट आंसर इसमें आपका इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री रसायन शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो राइट आंसर है मिस्र से। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो राइट आंसर है J.H. वार्ट हॉक को। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो राइट आंसर है नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है यूरेनियम का। आइसोटोन क्या होते हैं? तो राइट आंसर है समान संख्या में न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इन्हें प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो राइट आंसर है ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो राइट आंसर है उथरवर्णपातन के द्वारा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो राइट आंसर है परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है पिच ब्लेड से। फोटोग्राफी में उपयोग यौगिक तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है? तो राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है धान का खेत। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो राइट आंसर है मूत्र में। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो राइट आंसर है शिलाइडेन और शवान ने। यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर है आरएनए में। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन किरण। पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? तो राइट आंसर है अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर है राइबोसोम में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका एसी वोल्टेज का अपचयन या अपचयन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्तक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो राइट आंसर है कैम्बियन। भारत में नार्मन वॉरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है हरित क्रांति के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्तक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो राइट आंसर है जाइलम। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है बीजों पर अधिचर्मी रोम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो राइट आंसर है जूशिया।
चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो राइट आंसर है आंशिक मूल परजीवी। अगला क्वेश्चन है गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो राइट आंसर है हवा द्वारा। वाष्पोर्जन मापी यंत्र कौन सा होता है? तो राइट आंसर है पोटोमीटर। अगला क्वेश्चन है किस पशु के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? तो राइट आंसर है भेड़। सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो राइट आंसर है हिरण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है हेनरी शीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो राइट आंसर है इसमें आपका प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक? तो राइट आंसर है बढ़ जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है? तो राइट आंसर है गंधक जो है तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व है। उगते हुए डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? तो राइट आंसर है इसमें आपका लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों 5 होगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो दोस्तों ये एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। अगला क्वेश्चन है इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में से किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो राइट आंसर है विशिष्ट गुरुत्व की। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो राइट आंसर इसमें आपका 8 मीटर सेकंड की दर से प्रतीत होगा दोस्तों, यानी कि दुगना हो जाएगा। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो राइट आंसर है उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं? तो दोस्तों ये उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस ये वनस्पति विज्ञान के जनक है। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर है इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वे बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो राइट आंसर है बढ़ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर? तो राइट आंसर है सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है? तो राइट आंसर है पलायन वेग। अगला क्वेश्चन है यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो राइट आंसर है 2% बढ़ जाएगा दोस्तों। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की अगर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल? तो राइट आंसर है अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, ये संभव है? तो राइट आंसर अनुनाद के कारण। अगला क्वेश्चन है वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो राइट आंसर है जल के प्रवाह की दर। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? तो राइट आंसर इसमें आपका पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपना वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन होगा? तो राइट आंसर है 12 घंटे का। यदि किस पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड? तो राइट आंसर है पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौटेगा दोस्तों। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो राइट आंसर है स्प्रिंग घड़ी। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्व त्वरण? तो राइट आंसर इसमें आपका 2% घट जाएगा।
दाब का मात्रक है तो राइट आंसर है पास्कल। अगला क्वेश्चन है खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए तो राइट आंसर है इसमें आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप तो राइट आंसर है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो राइट आंसर है इसमें आपका 273 के हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से के शब्द से हुई है तो राइट आंसर है ग्रीक। अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है तो रेडियो एक्टिवता धर्मिता की इकाई का नाम क्यूरी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है तो राइट आंसर है बैंगनी। अगला क्वेश्चन है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप तो राइट आंसर है बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो राइट आंसर है 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकेंडम पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है तो राइट आंसर है 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है तो राइट आंसर है बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राध्वनिक विमानों की चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक प्राध्वनिक विमानों की चाल होती है दोस्तों। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो राइट आंसर है इसमें आपका 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है तो मिट्टी के तेल के अंदर दोस्तों ऑक्सीजन नहीं है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है तो राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है तो राइट आंसर है इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को तो राइट आंसर इसमें आपका निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस तो राइट आंसर उत्तल लेंस है दोस्तों ये। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस तो राइट आंसर है अवतल लेंस है। अगला क्वेश्चन है तारे टिमटिमाते हैं तो राइट आंसर है अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है तो दोस्तों ये शारीरिकी कहलाता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तो राइट आंसर है बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी तो राइट आंसर है इसमें आपका 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है तो राइट आंसर है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांतों पर आधारित है तो राइट आंसर है रेडियो तरंगों का परावर्तन पर। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो राइट आंसर इसमें आपका द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। ये कथन सत्य है दोस्तों। हमने बाकी ऑप्शन हटा दिए हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वे सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है तो दोस्तों इसे जड़त्व कहा जाता है। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है तो राइट आंसर है विकिरण का उद्दप्ति उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है दलदल में फंसे व्यक्ति को पेट लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि तो राइट आंसर है इसमें आपका क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि तो राइट आंसर है इसमें आपका दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। अगला क्वेश्चन है मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो राइट आंसर है केवल संवहन पर। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है तो राइट आंसर है इसमें आपका प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है तो राइट आंसर है हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है तो राइट आंसर है बृहस्पति गिरह। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है तो राइट आंसर है ट्रिप्सिन।
उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। तो दोस्तों बेरी बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं जो लोग पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकांतर होने से थकाव होता है? तो राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है? तो राइट आंसर है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी, ये प्रकाश वर्ष कहलाती है दोस्तों। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर फेदोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो राइट आंसर है सिलिकॉन की। वे काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वे कहलाती है? तो राइट आंसर मुख्य अंश कहलाती है दोस्तों ये। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो राइट आंसर है अनंत बनेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वे धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? तो दोस्तों ये जिंक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर है लेमार्क तथा ट्रेविनेरस ने। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है? तो जूल जो है कार्य का मात्रक है दोस्तों। प्रकाश वर्ष इकाई है? तो दूरी की इकाई का नाम प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है? तो दोस्तों ये तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है? तो दोस्तों ये यौगिक कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो राइट आंसर है डॉपलर प्रभाव कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं? तो दोस्तों उसे आवृत्ति कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो राइट आंसर 332 मीटर सेकंड ही रहेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन हमने हटा दिए थे इसमें से। अगला क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है? तो दूरी की इकाई दोस्तों पारसेक होती है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो राइट आंसर है सीसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? तो राइट आंसर है ग्रेफाइट और आयोडीन में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो राइट आंसर है हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं? तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके तो राइट आंसर है वेग समान होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो राइट आंसर है इसमें आपका उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो राइट आंसर है अमोनिया एक यौगिक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यस्था गुणनक का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो राइट आंसर है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कैडेला मात्रक है? तो राइट आंसर है ज्योति तीव्रता का। अगला क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है क्योंकि? तो राइट आंसर है इसमें आपका इनमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। वे विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है? तो राइट आंसर है जीव विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है शैवाल का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो राइट आंसर है ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो राइट आंसर है 1971 में। आगे क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि? तो राइट आंसर है चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, इस कारण से वो अंधेरे में उड़ते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना? तो राइट आंसर घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है? तो दोस्तों वायु एक मिश्रण है।
पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर है परिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो राइट आंसर है बल के अनुक्रमणुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन जो है एक अस्थायी कण है दोस्तों। परमाणु नाभिक के अवयव हैं? तो राइट आंसर है प्रोटीन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों ये आर्बोरिकल्चर कहलाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है उत्तल लेंस। दोनों क्वेश्चन हमने साथ रखे हैं दोस्तों। निकट वाले को जो है अवतल लेंस लगता है और दूर दृष्टि से जो पीड़ित होता है उसे उत्तल लेंस लगता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है? तो राइट आंसर इसमें आपका हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है, ये है? तो राइट आंसर है ये न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है कवक का। अगला क्वेश्चन है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो राइट आंसर है तृतीय नियम के कारण। कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, ये कथन किसका है? तो राइट आंसर है न्यूटन का। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो राइट आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन है एक? तो राइट आंसर है धनावेशित इलेक्ट्रॉन। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो राइट आंसर है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है बाह्य गिरोह तथा अंतरिक्ष में जीवन का। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो राइट आंसर है थोरियम का। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो राइट आंसर है एल्यूमिनियम का। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो राइट आंसर है मैग्नीशियम का। अगला क्वेश्चन है गन मेटल किसका अयस्क है? तो राइट आंसर है ताम, टिन और जिंक का। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है? तो राइट आंसर है सल्फर यौगिक। अगला क्वेश्चन है जल में आसानी से घुलनशील है? तो नाइट्रोजन जो है जल में आसानी से घुलनशील है दोस्तों। भारी जल एक प्रकार का है? तो राइट आंसर है मंदक। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन कोलोलाइट नहीं है? तो राइट आंसर है रक्त जो है कोलोलाइट नहीं था। बाकी तीन ऑप्शन हमने हटा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है पनीर निम्न का एक उदाहरण है? तो पनीर जो है जेल का दोस्तों एक उदाहरण है। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है? तो राइट आंसर है लाल फास्फोरस और गंधक का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो राइट आंसर ऑक्सीजन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रक्रिया नहीं करता है वह है? तो राइट आंसर है आयोडीन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो राइट आंसर है सीसा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो राइट आंसर है सोडियम। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो राइट आंसर है ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो राइट आंसर है चेचक रोग से। अगला क्वेश्चन है मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो राइट आंसर है कैडमियम यानी कि सीडी के प्रदूषण से। बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो राइट आंसर है क्षय रोग। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो राइट आंसर है पत्ती। अगला क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है एसिटिलीन। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो राइट आंसर है वार्षिक बल्लों की संख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर है कॉर्निया।
साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 46। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो राइट आंसर है फीमर, यानी कि जान की जो हड्डी है ये सबसे लंबी होती है दोस्तों। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑक्सीटॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर इसमें आपका अंडाणुज का निषेचन परखनली के अंदर होता है दोस्तों। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों जोड़े होते हैं 12, यानी कि 24 पसलियाँ होती हैं टोटल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी द्रव के एकांतरित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो राइट आंसर है लैक्टिक एसिड। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर है अस्थि मंजन में, यानी कि बोन मेरो में। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है अपकेंद्रण। न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। अगला क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम छेद घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो दोस्तों इसमें हमने बाकी 3 ऑप्शन हटा दिए हैं। इसमें संवेग जो था ये सदिश राशि था। अगला क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार? तो राइट आंसर है बढ़ जाएगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है? तो राइट आंसर है 310 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान? तो राइट आंसर इसमें आपका हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है? तो राइट आंसर है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? तो 3 गुणा 108 मीटर सेकंड जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो दोस्तों वेग इसमें सदिश राशि था, बाकी 3 ऑप्शन हटा दिए हमने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे में सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो राइट आंसर है 7:30 होंगे दोस्तों। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है? तो राइट आंसर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्व आकर्षित होती हैं? तो राइट आंसर आर्यभट्ट ने। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है रैखिक संवेग संरक्षण पर। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है दोस्तों। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर है लेमार्क तथा टेविरिनस ने। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस ये वनस्पति विज्ञान के जनक है दोस्तों। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस को। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है एंथोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति की सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कोलकाता में। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह का कहा जाता है? तो राइट आंसर है कार्ल वान लिनियस को। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो राइट आंसर है स्पेशीज। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो राइट आंसर है ल्यू वेंग हॉक ने। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक जिसमें अनुपस्थित होता है? तो राइट आंसर है जीवाणुओं में। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम में द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो राइट आंसर है फली, यानी कि बीन्स की जो फसल है ये सहायक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो राइट आंसर है कुष्ठ रोग। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है? तो राइट आंसर है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना।
दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें कार्टिकॉल्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? तो राइट आंसर कवक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो राइट आंसर है कवक और शैवाल। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो राइट आंसर है वायु प्रदूषण के। अगला क्वेश्चन है, जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर है ब्रायोफाइटस में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है टेरिफोफाइटस में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो राइट आंसर इसमें आपका साइकस जो है एक जीवित जीवाश्म है दोस्तों। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो राइट आंसर है जूसिया में। अगला क्वेश्चन है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है साइकस से। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो राइट आंसर है आलू एक जड़ नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ मूल होता है? तो राइट आंसर है अपस्थानिक जड़ें, ये स्तंभ मूल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो राइट आंसर है मूलांकुर से। अगला क्वेश्चन है, गाजर एक प्रकार से क्या है? तो गाजर जो है एक प्रकार से जड़ है दोस्तों। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो राइट आंसर है प्रकंद। अगला क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो राइट आंसर है तने का। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, 220 वोल्ट प्रदर्शित करते हैं। तो राइट आंसर है औसत वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं? तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक का नाम एम्पियर है। अगला क्वेश्चन है, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लाबास्टर संबंध होता है? तो राइट आंसर है क्रस्टेशियंस। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो राइट आंसर है चना एवं अन्य दलहन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर है विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। तो दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।